21 दिसंबर यानी गोविंदा का बर्थडे। गोविंदा वो जिन्होंने देश को हंसाया, जिसने देश को नचाया, जिसने एंटरटेन किया, जिसने एक्शन किया तो धमाल किया। तो भाई आज हम उनके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं, गोविंदा फैंस के लिए स्पेशल एपिसोड। गोविंदा की वो मूवीज जो फुटफॉल्स में टॉप पर है, मतलब कम से कम 1 करोड़ का फुटफॉल उन्होंने किया हो। इस लिस्ट के अंदर पूरी लिस्ट लेके आ गया हूं मैं। 12 फिल्में इसके अंदर हैं जिन्होंने कम से कम 1 करोड़ का फुटफॉल तो किया ही था। चलिए आपको बताते चलते हैं कौन सी मूवी है और उनकी खासियत क्या है। सबसे पहले तो लीजिए नंबर 12 पर कौन सी मूवी है, दैट इज भागम भाग। साल 2006 में आई थी, मतलब दिसंबर का टाइम था जब मूवी आई थी, और 1,01,35,000 का फुटफॉल इस फिल्म का तमगा मिला था हिट। और अब तो ये चर्चा में इसलिए है कि इसका सीक्वल बनने की चर्चा हो रही है। अक्षय कुमार भी पिछले दिनों काफी परेशान है कि लगातार फ्लॉप उनको मिल रही है, तो वो भागम भाग में प्रियदर्शन के साथ में और गोविंदा के साथ में ये फिल्म लाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक गोविंदा ने कहा है कि उनको अप्रोच नहीं किया गया। मे बी सम पॉइंट ऑफ टाइम पे अप्रोच करने, जब कहानी आगे बढ़ेगी तो अप्रोच करने की बात भी आएगी। लेकिन अभी तक अक्षय कुमार ने आइडिया दिया है कि ऐसा काम किया जाए तो स्टोरी वर्कआउट की जाए इस पे ये। लेकिन ये खुशखबरी अक्षय कुमार के फैंस के लिए भी, प्रियदर्शन फैंस के लिए भी और गोविंदा फैंस के लिए भी। इससे ऊपर जो स्टोरी है वो है हसीना मान जाएगी। 25 जून 1999 को ये आई थी और इसके अंदर भी जाहिर तौर पर जो गोविंदा का अपना अंदाज है, जो गोविंदा की मस्ती है, जो गोविंदा का धमाल है, वो सब नजर आया था। ये तो पूरा डिकेड 90s का जो पूरा डिकेड है वो तो डेफिनेटली गोविंदा के नाम था। गोविंदा ने जिस तरह की फिल्में करी हैं, जिस तरह के एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, इमोशन, हर चीज के अंदर गोविंदा ने अपने जलवे दिखाए, ये उसी की बानगी। 1,13,57,000 का फुटफॉल इस फिल्म के अंदर था। नंबर 11 पर यह फिल्म है। नंबर 10 पर चलते हैं। नंबर 10 पर दूल्हे राजा, जिसके डायरेक्टर थे हरमेश मल्होत्रा। दिलचस्प यह है कि 12 फिल्मों के अंदर आपने देखा 12वें पे प्रियदर्शन है डायरेक्टर के तौर पे और 10वें पे हरमेश है। बाकी सारी मूवी के डायरेक्टर जो हैं वो है डेविड धवन। मतलब अगर हम कहें कि इससे ऊपर हम टॉप 10 डेविड धवन बनाएंगे तो वो भी हमारा बन जाएगा यहां पर। ये गोविंदा टॉप इंडिया फुटफॉल्स के अंदर 12 में से 10 फिल्में डेविड धवन के नाम है। और 10 जुलाई 1998 को फिल्म आई थी, हिट रही थी दूल्हे राजा, रवीना टंडन के साथ में। शानदार जोड़ी, शानदार केमिस्ट्री, भरपूर धमाल, भरपूर एंटरटेनमेंट। और इसका जो अगर आप फुटफॉल्स की बात करें, 1,18,53,000 का फुटफॉल। मतलब ये सारी वो फिल्में हैं जिन्होंने उस समय में धमाल किया था। मैं फिर कह रहा हूं 90s वाला डिकेट तो पूरा ही पूरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इससे ऊपर दीवाना मस्ताना अनिल कपूर के साथ में, और जूही चावला सेंटर पॉइंट थी, और आखिरी के अंदर आप सबको पता है कि सलमान खान लेके निकल जाते हैं। तो डेविड धवन की मस्ती भरी फिल्म दीवाना मस्ताना, जिसका रीमेक अभी एक फिल्म बैड न्यूज के अंदर आया था। हालांकि उसमें बहुत उसका आगे का वर्जन था कि मतलब अलग तरह से कहानी को मोल्ड किया गया था। लेकिन दीवाना मस्ताना अपने आप में एक कल्ट मूवी आप तरह से कह लीजिए। 1,20,84,000 का फुटफॉल था। खूब हंसाया, खूब हंसाया। ये उन फिल्मों में से जिनको देख के लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसे। सुपर हिट का तमगा मिला था और जाहिर तौर पर यह फिल्म भी गोविंदा की बेस्ट फिल्मों के अंदर शुमार की जाती है। इसके ऊपर चलते हैं। जोड़ी नंबर 1 संजय दत्त के साथ। फुटफॉल की बात करें तो 1,21,22,000 का फुटफॉल, 13 अप्रैल 2001 की मूवी। ये उन मूवीज में जहां 2000 के बाद की मूवीज जिनके अंदर गोविंदा का धमाल देखने को मिला। हालांकि आप देखेंगे तो संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी ऐसी है जो जोड़ी और यूटिलाइज होनी चाहिए थी। आई डोंट नो वो जोड़ी इतनी यूटिलाइज क्यों नहीं हो पाई। दोनों की जो केमिस्ट्री है और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है गजब है यार। हंसाने में भी और एक्शन तो खैर अब इस समय बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का दोनों का कॉम्बिनेशन आता है साथ में, दिल खुश कर देता है। तो खैर ये टॉप मूवीज के अंदर। इसके अलावा पार्टनर सलमान खान के साथ 2007 की मूवी, 20 जुलाई 2007 सुपर हिट मिला था तमगा। 1,44,78,000 फुटफॉल इस फिल्म के नाम है, पार्टनर। और ये अगर देखा जाए गोविंदा की जो सबसे हिट मूवीज हैं उसके अंदर सबसे आखिरी मूवी है। 2007 के बाद से गोविंदा के नाम ऐसा कोई बड़ा हिट नहीं लगा है। लेकिन हम बार बार कहते हैं हिट मिलने ना मिलने से हीरो अच्छा या खराब नहीं होता। हीरो ने तो जो एंटरटेन किया है, हीरो ने तो जो एक्टर हैं उन्होंने जो किरदार निभाए वो तो हमारी याद में हमेशा रहेंगे। और बर्थडे के मौके पर हम उन्हीं को याद कर रहे हैं। इसके ऊपर चलते हैं। कुली नंबर 1, अगेन डेविड धवन। हम फिर कह रहे हैं यहां लाइन से आप जितनी मूवीज देख रहे हैं सब डेविड धवन के नाम दर्ज हैं। 30 जून 1995 सुपर हिट रही थी। 1,48,58,000 का फुटफॉल इसके नाम है।
हालांकि आप देखेंगे बाद में इस फिल्म के रीमेक भी बने गोविंदा का, लेकिन जो करिश्मा था, मतलब करिश्मा के साथ तो फिल्म थी लेकिन करिश्मा जो दो था वो करिश्मा इसको दोहराया नहीं जा सका, वरुण धवन इसको नहीं कर पाए। ये गोविंदा की खासियत है, जब एक्शन करते हैं तो एक्शन जैसे लगता है, लेकिन जब कॉमेडी की बात आती है उनसे बेहतर टाइमिंग, उनसे बेहतर स्टाइल किसी का नजर आता नहीं है। हंसाते हैं, देख देख के हंसना आता है। इसके अलावा ऊपर चलें तो साजन चढ़े ससुराल 1,55,78,000 का फुटफॉल, 12 अप्रैल 1996 की फिल्म। हालांकि इस फिल्म को 1994 में आना था लेकिन बहुत सारी वजहों से फिल्म डिले हुई, और लेकिन जब आई तब भी इसने रिकॉर्ड तोड़े, सुपरहिट का तमगा मिला था। और अगर आप देखेंगे तो क्या केमिस्ट्री इसके अंदर नजर आई थी। इससे ऊपर चलेंगे और राजा बाबू 1,57,54,000 का फुटफॉल है इस फिल्म के नाम है। डेविड धवन की फिल्म, 21 जनवरी 1994 को फिल्म आई थी। मतलब वो स्लॉट जहाँ थोड़ी छुट्टियां होती हैं, एंटरटेन होता है, और मतलब ये अगर आप देखेंगे 1.5 करोड़ से 1 करोड़ से ऊपर के फुटफॉल जहाँ हैं वो सब ये बताते हैं कि भैया जो एक्टर है वो कितना बड़ा स्टार है। आज के टाइम में भी आप देखेंगे 1 करोड़ का फुटफॉल लाने के लिए लोग तरस जाते हैं, लेकिन उस समय में तो लाइन से फुटफॉल 1 करोड़ से ऊपर, 1.5 करोड़ से ऊपर के फुटफॉल गोविंदा के नाम दर्ज है। उस समय तो जोड़ी भी आप देखेंगे तो गजब जोड़ियां बनती थी गोविंदा के साथ में। गोविंदा के नाम पे ही हीरोइन तैयार होती थी कि भैया फिल्म करेंगे, साइड वाले एक्टर के साथ नहीं करेंगे। शक्ति कपूर का इसके अंदर खास किरदार, और बताया जाता है इस फिल्म के अंदर कई सारे डायलॉग्स थे जो खुद गोविंदा ने इम्प्रोवाइज ही किए थे उस समय में। ये गोविंदा की स्टाइल की ताकत थी, गोविंदा की ताकत थी। इससे ऊपर चलिए, इससे ऊपर है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, 1,63,17,000 का फुटफॉल, अगेन डेविड धवन की फिल्म। 16 अक्टूबर 1998 इसको हिट का तमगा मिला था। 2 बड़ा स्टार थे, खर्चा बढ़ गया था, इस वजह से कहीं ना कहीं फिल्म के जो कलेक्शंस हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं कि जब आपका बजट ज़्यादा होता है और उतने बजट में फिल्म निकाल नहीं पाती है तो, लेकिन फिर भी हिट का तमगा मिला था। अमिताभ बच्चन उस दौर की बात बताते हैं कि भाई ये हाल था कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ में अमिताभ का फेस थोड़ा डाउन हो रहा था और गोविंदा का तो अप पे था ही था। तो ऑटोग्राफ लेने की बात आई तो लोगों ने अमिताभ को साइड कर दिया, गोविंदा के ऑटोग्राफ उस समय लेने के लिए लोग दौड़ पड़े। तो अमिताभ ये किस्सा अपना बताते हैं उस समय का। इसके ऊपर चले तो हीरो नंबर 1 1,74,28,000 का फुटफॉल, 21 फरवरी 1997। आप देखेंगे यार साल दर साल गोविंदा के नाम ऐसी बड़ी मूवीज दर्ज हैं जिसमें करोड़ों का फुटफॉल है। और ये बात छोटी बात नहीं है, कहीं से भी छोटी बात नहीं है, और ये बेवजह नहीं है कि हीरो नंबर 1 का उनको तमगा मिला और इसी के बाद वो हीरो नंबर 1 का उनको कहने लगे। इसके ऊपर चले तो आंखें, 2,85,52,000 का फुटफॉल, डायरेक्टर डेविड धवन, 9 अप्रैल 1993, ब्लॉकबस्टर मूवी। ये गोविंदा के करियर में नंबर 1 पर मूवी है जहां उनका फुटफॉल इतना है 2,85,00,000 का। इसमें भरपूर डबल रोल थे। इसमें तो एक बड़ा मजेदार किस्सा वो भी आता है, चंकी पांडे बताते कहते हैं इस फिल्म के अंदर जो बंदर था शायद उसको ज़्यादा पैसे मिले हैं गोविंदा और चंकी पांडे से, मजाक करते करते हुए बताते हैं। हालांकि चंकी पांडे का किरदार जो इसमें था उसमें कहा गया कि चंकी पांडे अगर किसी के साथ, उस दौर में मशहूर हो गया था, अगर चंकी पांडे किसी के साथ आ जाए तो वो उसका जो कमबैक हो जाएगा, उसकी मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। हालांकि चंकी पांडे इसको अपने ऊपर कभी लागू नहीं करवा पाए। खैर एनीवे, ये पूरी जो मूवीज़ की लिस्ट थी आपके लिए लेके आए और कोशिश की है कि कोई मूवी छूटे ना इसके अंदर जिसका कलेक्शन इतना बड़ा हो। लेकिन अगर कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, आगे किसी एपिसोड में उसको ठीक करेंगे। कल गोविंदा पे स्पेशल एपिसोड रहेगा उनके बर्थडे पे, और कोशिश करेंगे कुछ अच्छी रोचक जानकारियाँ उनसे जुड़ी हुई लेके आए आपके लिए भी, क्योंकि गोविंदा अब वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं, धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं, और इस उम्मीद में है कि भाई उनका पुराने जैसा रुतबा कुछ वापस आए, धमाका हो, उनकी वो कॉमिक टाइमिंग हमें देखने को मिले, उनका वो स्टाइल देखने को मिले। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आने वाले साल गोविंदा के लिए बहुत अच्छे हो। नमस्कार।